हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है तैयारी? उम्मीद है बढ़िया ही चल रही होगी। तो चलिए हम आज का प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स इज कॉल्ड। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ड है गैमी, इसका मतलब होता है मैरिज। मोनो मतलब 1, बाय मतलब 2 एंड पॉली मतलब अनेक। ये तो आपको पता ही होगा। गैमी मतलब मैरिज और मैनी वाइफ्स अनेक। तो आंसर हो गया पॉलीगैमी। और पॉलीएंड्री का मतलब क्या होता है? एक महिला के एक से अधिक पति होने की प्रथा। तो वो होता है पॉलीएंड्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू राइट योर एप्लीकेशन, देयर इज स्टिल डैश इंक। तो यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं? आप अपनी एप्लीकेशन लिखो, इस पेन में थोड़ी इंक है। मतलब वो हम पॉजिटिव सेंस में कह रहे हैं कि हाँ थोड़ी इंक बाकी है। पर हम जब लिटिल यूज करते हैं तो वो होता है नेगेटिव सेंस में। जब नेगेटिव सेंस में यूज करना हो तो हम लिटिल यूज करेंगे। ए लिटिल मतलब होता है थोड़ा, उस सेंस में हम ए लिटिल यूज करेंगे। और द लिटिल मतलब क्या होता है? जो भी बचा है सारा का सारा, उसके सेंस में हम द लिटिल यूज करेंगे। तो हमें यहाँ पर थोड़ा यूज करना है तो ए लिटिल यूज होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड विच पार्ट हैज एन एरर, अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो हमें इसमें एक रूल याद रखना होगा। जब आर्टिकल ब्लैक के सामने भी है और वाइट के सामने भी है तो ये हम प्लूरल कंसिडर करेंगे। बट अगर हमारे सामने लिखा होता अ ब्लैक एंड वाइट काउ, तो हम इसको सिंगुलर कंसिडर करते हैं। एक वाइट और ब्लैक जो काउ है उसके बारे में बात करें। यहाँ पे किसकी बात करें? एक ब्लैक और एक वाइट काउ के बारे में। तो यहाँ पर आएगा आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। सो हमारा एरर किस पार्ट में है? ऑप्शन बी। यहाँ पर 3 ब्लैंक्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि हम कौन सा यूज करेंगे। इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? डैश डैश एंड डैश कमिटेड अ मिस्टेक। तो हमें एक रूल याद रखना होगा। जब भी क्राइम और मिस्टेक की बात होती है तो क्या ऑर्डर रहता है? सबसे पहले आता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन आता है उसके बाद, और थर्ड पर्सन लास्ट में आता है। तो इसमें फर्स्ट पर्सन क्या है? आई। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आएगा। उसके बाद सेकंड पर्सन क्या है? यू। उसके बाद यू आएगा। उसके बाद आएगा थर्ड पर्सन मतलब ही। बट जब इसको कह सकते हैं 1 2 3 रूल। बट जब भी हमें किसी बात का क्रेडिट देना हो तो यूज होता है 2 3 1 रूल। सबसे पहले आता है सेकंड पर्सन, सबसे पहले आता है सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन एंड फिर फर्स्ट पर्सन। बट हम रियल लाइफ में इससे उल्टा करते हैं। जब क्रेडिट देना हो तो पहले खुद को, और जब कोई क्राइम करता है तो थर्ड पर्सन को लेके आते हैं। ओके, सो हमें ये ऑर्डर याद रखना होगा और इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक है। फाइंड एरर, रोहन इज कंपैरेटिवली बेटर देन श्याम। हमें बताना है किस पार्ट में एरर है। तो जब कंपैरेटिवली हमने यूज कर लिया है तो यहां पर तो उसके बाद डिग्री जो आएगी वो आएगी पॉजिटिव, ना कि कंपैरेटिव डिग्री आएगी।
देखने में वैसे अगर बोलेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या एरर है। रोहन इज कंपैरेटिवली बेटर, बट यहाँ पर मिस्टेक है कि हमें पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है। रोहन इज कंपैरेटिवली गुड देन श्याम, तो हमारा एरर है पार्ट सी में। कंपैरेटिव, रिलेटिवली, फेयरली, ये जब यूज हो जाता है तो पॉजिटिव डिग्री यूज की जाती है। ही वर्कड हार्ड लेस्ट ही डैश फेल, तो हमें ये याद रखना है कि लेस्ट जब भी यूज होगा तो वो शुड से फॉलो किया जाएगा हमेशा, उसके साथ मॉडल वर्ब शुड यूज होगी। ही वर्कड हार्ड लेस्ट ही शुड फेल, ना मे यूज होगा, ना कैन यूज होगा, ना कुड यूज होगा, ऑलवेज लेस्ट के बाद शुड से फॉलो किया जाता है। टीचर वॉज मूविंग डैश द क्लासरूम, ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी इनटू, ऑप्शन सी ऑन एंड ऑप्शन डी टू। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है टीचर क्लासरूम के अंदर मूव कर रही है, तो यहाँ पे आएगा इन द क्लासरूम। इनटू द क्लासरूम तब यूज करते हैं जब मूवमेंट जो है अलग अलग मीडियम में हो, बट क्लास के अंदर ही मूव कर रही तो इन यूज होगा। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन टैग का, राम हैज हेल्प्ड दिस मैन। तो क्वेश्चन टैग में कुछ नहीं होता है, जो वर्ब हम लोग यूज करते हैं, ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसको हम क्वेश्चन टैग होगा नेगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव होता है, ये बात याद रखना है। तो हेल्पिंग वर्ब है हैज, तो हम करेंगे नेगेटिव इसको हैज, हैजंट, और राम की जगह ही यूज करेंगे। ओके, सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो भी वर्ब होगी उसी को लेके हम नॉट जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एरर, द नंबर ऑफ बॉयज आर वेटिंग इन कॉरिडोर। तो हमें बताना है किस पार्ट में एरर है। तो लिखा हुआ है द नंबर ऑफ यूज हो रहा है, इसके बाद मैंने आपको एक रूल बताया है कि हमेशा प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो हमारा नाउन तो प्लूरल है, बॉयज़ यूज़ हो रहा है, बट वर्ब हमारे सिंगुलर नहीं है, ये भी प्लूरल है। तो हमारा एरर है पार्ट 2 में, यहाँ पे होना चाहिए था इस। ये रूल आपको याद रखना होगा। तो हमारे है पार्ट, किस पार्ट में एरर? बी पार्ट में एरर। फाइंड द सिनोनिम ऑफ इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, रिहर्सल, ऑडिबल और हॉरिबल। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हो रहा है क्रेड, जिसका मतलब होता है विश्वास। क्रेड का मतलब होता है, जैसे हम यूज़ करते हैं क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड क्या है? विश्वास पर मिलने वाला जो कार्ड है वो क्रेडिट कार्ड है। तो इनक्रेडिबल मतलब क्या हुआ? अविश्वसनीय, अद्भुत जिसको कहते हैं। तो वो होगा रिहर्सल नहीं होगा, ऑडिबल नहीं होगा, हॉरिबल नहीं होगा, वो होगा अनबिलीवेबल। आज का प्रैक्टिस सेट यहीं ख़त्म हुआ। आप लोगों के एग्ज़ाम को अब ज़्यादा समय नहीं है। अगर आप लोग इंग्लिश के टॉपिक वाइज रिवाइज़ करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप एक रिवीजन क्लास चाहते हैं या ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।